नमस्कार। एक फाइनेंशियल कोच के तौर पर आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसा 6 महीने का प्लान डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी युवा की फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। चाहे कोई नौकरी पेशा हो, फ्रीलांसर हो या एंटरप्रेन्योर, और आमदनी 15,000 रुपए हो या 1.5 लाख रुपए महीना। अगर पैसों को लेकर टेंशन रहती है तो ये सिस्टम बिल्कुल सटीक काम करेगा। चलिए बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये टाइमलाइन एक नए कमाने वाले व्यक्ति का पूरा सफर तय करती है। फाइनेंशियल डर से लेकर पैसों पर पूरा कंट्रोल हासिल करने तक का सफर। हम इन 6 महीनों को स्टेप बाय स्टेप पार करेंगे और हर महीने एक नया फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव करेंगे। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले महीने खर्चों का हिसाब, दूसरे में पहला सेफ्टी नेट, तीसरे में कर्ज से मुक्ति, चौथे में निवेश और बीमा, पांचवें में आमदनी बढ़ाना और छठे महीने में फाइनेंशियल ऑटोमेशन। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की ओर। महीना 1 यानी खर्चों का हिसाब। खर्चों का हिसाब रखने का सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य है पैसों की सच्चाई का डटकर सामना करना। अक्सर फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले युवा शुतुरमुर्ग इफेक्ट यानी ऑस्ट्रिच इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है, जब शुतुरमुर्ग को डर लगता है तो वो अपना सिर मिट्टी में छुपा लेता है, ये सोचकर कि खतरा गायब हो गया। ठीक इसी तरह 20-22 साल के कई बिगिनर्स अपने यूपीआई पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स और ईएमआईज को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। लगता है कि इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सच मानिए आंखें बंद करने से खर्चों का खतरा टलता नहीं है। इस ऑस्ट्रिच इफेक्ट से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है हर एक खर्च को ट्रैक करना और उसे 3 विजुअल बकेट्स में डालना। पहली बकेट है ज़रूरतें, जैसे रेंट या ग्रोसरी। दूसरी बकेट है इच्छाएं, जैसे वीकेंड पार्टी करना या नया फ़ोन लेना। और तीसरी है निवेश, जो हमारे फ्यूचर के लिए है। इस तरह से कैटेगराइज करने से उन छुपे हुए पैसों का पता चलता है जो हमें बिना बताए ही हर महीने कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। तो ये है हमारे पहले महीने का स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान। एक स्टूडेंट के तौर पर बिना किसी गिल्ट या शर्म के हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करना शुरू करना है। इसके लिए किसी भी नॉर्मल मनी ट्रैकिंग ऐप या फिर एक्सेल शीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। खर्चों को उन्हीं 3 हिस्सों में बांटकर उन सरप्राइज खर्चों को पहचानना जरूरी है। जैसे हमें अक्सर लगता है कि बाहर खाने पर सिर्फ 2,000 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन ट्रैक करने पर पता चलता है कि असलियत में वो 4,000 रुपये है। इस फाइनेंशियल रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही हमारा पहला ठोस कदम है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। महीना 2, पहला सेफ्टी नेट। सच्चाई का सामना करने के बाद अगला कदम है एक सेफ्टी नेट बनाना, बिल्कुल उस सर्कस के जाल की तरह जो किसी आर्टिस्ट को गिरने पर जमीन से टकराने से बचाता है। जरा एक नए कमाने वाले युवा की आम स्थिति की कल्पना कीजिए। अचानक एक दिन घबराहट में कॉल आता है, सर मेरी अचानक गाड़ी खराब हो गई, इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर रहा, अब मैं अपने बजट का क्या करूं? ये सवाल भारी परेशानी पैदा करता है और यहीं पर एक सेफ्टी नेट यानी फाइनेंशियल बफर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि अगर अचानक कोई बड़ा खर्च सिर पर आ गिरे तो पूरी की पूरी जिंदगी पटरी से न उतर जाए। इस सफर का गणित बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। मान लेते हैं कि आमदनी 20,000 रुपये है। पहले महीने की ट्रैकिंग से ये क्लियर हो गया कि सर्वाइवल या बुनियादी ज़रूरतें 12,000 रुपये में पूरी हो जाती हैं। तो अब पहला बैंक सेविंग टारगेट होना चाहिए ठीक 12,000 रुपये, यानी किसी भी हाल में बैंक अकाउंट में कम से कम 1 महीने के सर्वाइवल के पैसे हमेशा सुरक्षित पड़े होने चाहिए। दूसरे महीने की इस चेकलिस्ट का मेन फोकस इसी बात पर है कि किसी भी तरह 1 महीने का खर्च बचाना है। इसके लिए इच्छाओं वाले लाइफस्टाइल खर्चों में कुछ समय के लिए अस्थायी कटौती करनी होगी। बाहर खाना या नए गैजेट्स लेना थोड़े दिन के लिए रोकना पड़ेगा। यकीन मानिए, ये छोटा सा अस्थायी बलिदान हमेशा के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा का एहसास देगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। महीना 3, कर्ज से मुक्ति। कर्ज एक ऐसा भारी बोझ है जो आज के कई युवा प्रोफेशनल्स की ग्रोथ को पूरी तरह रोक कर बैठा है। पर सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। एक होता है अच्छा कर्ज जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू बनाता है, जैसे एजुकेशन लोन या होम लोन, जिनका इंटरेस्ट अक्सर 7 से 9% के आसपास होता है। वहीं दूसरी तरफ होता है बुरा कर्ज जो सिर्फ और सिर्फ हमारी वेल्थ को खत्म करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो 11% से बहुत ऊपर होते हैं। और ये नंबर सच में हैरान करने वाला है, 40%। कई बार क्रेडिट कार्ड्स और आजकल के ये जो नए नए लोन ऐप्स हैं, ये 30 से 40% या उससे भी ज़्यादा का भारी भरकम और छुपा हुआ ब्याज वसूलते हैं।
ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जो एक इंसान को फाइनेंशियली कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इस बुरे कर्ज को खत्म करने के लिए स्नोबॉल तरीका बहुत ही असरदार साबित होता है। इसमें सबसे पहले उस कर्ज को चुनना है जिसकी रकम सबसे छोटी है। जैसे एक छोटा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे गिरते हुए बड़ा और ताकतवर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जब वो सबसे छोटा कर्ज पूरी तरह खत्म होता है तो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत महसूस होती है। बस इसी जीत के मोमेंटम के साथ फिर उससे बड़े कर्ज को खत्म करने की ओर बढ़ना है। महीने 3 का एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले सारे लोन्स को अच्छे और बुरे कर्ज में अलग अलग बांटना है। फिर स्नोबॉल तरीके का इस्तेमाल करते हुए बुरे कर्ज पर तेजी से प्रहार करना है। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई कर्ज है ही नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसे अपने 1 महीने के सेफ्टी नेट को बढ़ाकर 3 से 6 महीने तक ले जाने पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, महीना 4, निवेश और बीमा। फाइनेंशियल डिफेंस मजबूत होने के बाद अब लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ऑफेंस की शुरुआत होती है। संपत्ति बनाने का एक बहुत ही सिंपल रूल है, सुरक्षित एसेट्स में अपनी उम्र के प्रतिशत के बराबर निवेश करना। अगर उम्र 25 साल है तो 25% सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। बाकी बचा हुआ पैसा शेयर बाजार में और वहां भी सीधा निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में निवेश होना चाहिए। और इसके साथ ही किसी भी बड़ी मेडिकल या पारिवारिक इमरजेंसी से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और 60 साल तक की उम्र का एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। इसमें कोई समझौता नहीं। तो इस महीने की चेकलिस्ट कुछ इस तरह रहेगी। उम्र के नियम के अनुसार सुरक्षित निवेश शुरू कर देना है। मार्केट निवेश को बिना ज्यादा सोचे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालना है और बिना किसी भी देरी के 60 साल तक का टर्म इंश्योरेंस और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ये सारे कदम वेल्थ जनरेशन और रिस्क प्रोटेक्शन के सबसे मजबूत पिलर्स हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, महीना 5, आमदनी बढ़ाना। खर्चे पूरी तरह से कंट्रोल में आने के बाद अब हमारा फोकस उस चीज पर होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वो है इनकम। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। जब बुनियादी ज़रूरतें पहले ही फिक्स हो जाती हैं तो अब जो भी नई आमदनी होगी, चाहे वो किसी साइड गिग से हो या फ्रीलांस काम से, उसका हर 1 रुपया 100% सीधा मुनाफा होगा। मतलब वो सारा का सारा एक्स्ट्रा पैसा सीधे वेल्थ बिल्डिंग में जाएगा। 5वें महीने के एक्शन प्लान के तहत खाली समय का एकदम सही इस्तेमाल करना है, नई स्किल सीखनी है, फ्रीलांसिंग या कोई साइड गिग शुरू करना है। और सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि इस मेहनत से जो भी एक्स्ट्रा इनकम आए उसे पूरी तरह से निवेश में डाल देना है, ताकि वो पैसा हमारे लिए और पैसा बना सके। कंपाउंडिंग की असली ताकत बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं सेक्शन 6 पर, महीना 6, फाइनेंशियल ऑटोमेशन। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है मोटिवेशन की कमी और भूलने की आदत। इस कमजोरी को इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकालना होगा। ये हमारी आखिरी चेकलिस्ट है। सभी बिल्स को ऑटो पे पर सेट करना है। इन्वेस्टमेंट की एसआईपी और लोन्स की ईएमआई को बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट होने के लिए सेट करना है। ऐसा करने से पूरा का पूरा सिस्टम ऑटो पायलट पर चला जाएगा और हर महीने इन्वेस्टमेंट या पेमेंट करने के लिए किसी भी इंसान को मोटिवेशन, अनुशासन या याददाश्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस मास्टर क्लास को इस बहुत ही शानदार सच्चाई के साथ खत्म कर रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं कि वो बस बेतहाशा खर्च करते जाते हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका हर एक पैसा कब, कहाँ और क्यों जा रहा है। अगर कोई भी नया कमाने वाला युवा इस 6 महीने के प्लान को ईमानदारी से फॉलो करता है तो वो पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा।